आपके साथ नम्रता। हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी में करीब 21 साल तक काम करने के बाद वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान ने पिछले साल जून में ही ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि उन्हें प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने का ऑफर मिला है। एक ट्वीट में इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा था, Some personal and professional news. After 21 years at NDTV, I am changing direction and moving on. Later this year, I start as an associate professor teaching journalism as a part of Harvard University Faculty of Arts and Sciences. हार्वर्ड से ऑफर आने की जानकारी देते हुए निधि राजदान ने खुशी-खुशी एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब उन्हें पता चला कि जिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऑफर से वो खुश हैं, वो ऑफर ही फर्जी निकला। यानी उन्हें हार्वर्ड में पढ़ाने के लिए कोई पेशकश नहीं की गई थी। ये ऑफर फर्जी निकलने पर उन्होंने अपना दर्द सोशल मीडिया पर बयां किया है, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इस पर डीडी न्यूज वाले पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने क्या कहा है, जरा उसे भी देख लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने लिखा, कश्मीर पर हुई एक बहस के बाद मुझे तो निधि राजदान ने ब्लॉक कर दिया था। मैं तो उन तक अपनी संवेदनाएं भी नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने अगले ही ट्वीट में लिखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किसी को घर बैठे बिना यूनिवर्सिटी में साक्षात्कार हुए नौकरी मिलती है क्या? और जिसे मिलती है वो सबसे पहले अमेरिकी दूतावास जाता है दस्तावेज लेकर और वर्क वीजा के लिए आवेदन देता है। खबर ये है कि निधि राजदान अमेरिकी दूतावास गई ही नहीं। एक और ट्वीट में पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने लिखा, बड़ी खबर यह है कि निधि राजदान 6 नवंबर को एयर इंडिया की AI-161 फ्लाइट से बिजनेस वीजा पर लंदन गई और 9 नवंबर को AI-162 से वापस भारत लौट आई। सवाल यह है कि बिजनेस वीजा पर लंदन क्यों गई और 3 दिन में ही वापसी? इस सवाल का जवाब मिल गया तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। निधि राजदान पर निशाना साध रहे अशोक श्रीवास्तव ने आगे लिखा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कोई वाकई फर्जीवाड़े का शिकार हुआ है या खुद को शिकार बताकर कोई बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। इसके बाद उन्होंने एक गाने की लाइनें लिखी, क्या से क्या हो गया बेवफा। सिर्फ अशोक श्रीवास्तव ही नहीं, ऋचा अनिरुद्ध ने भी ट्वीट कर हार्वर्ड ऑफर वाले मामले पर निधि राजदान का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए लिखा, पत्रकारों का काम था खबर बताना, भ्रष्ट लोगों की पोल खोलना, हर मामले की तह तक जाकर लोगों को बेवकूफ बनने से बचाना। आज के कुछ तथाकथित बड़े पत्रकार खुद खबर बन रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं। वजह है इन पत्रकारों ने खुद को बहुत महान और पेशे से भी बड़ा समझ लिया है। ऋचा अनिरुद्ध के ट्वीट पर पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने लिखा, सिर्फ महान नहीं, देश के कुछ पत्रकार खुद को खुदा समझने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने प्राइम टाइम से सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं। नेता जनता बनाती है, पर कुछ पत्रकारों को लगता है कि वो नेताओं की तस्वीर और तकदीर बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। अशोक श्रीवास्तव ने अगले ट्वीट में कथित लिबरलों और अर्बन नक्सल गैंग पर भड़कते हुए कहा, सेना कहती है सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत दो, CAA कानून किसी की नागरिकता नहीं लेता, हम कागज नहीं मानते, वैज्ञानिक कहते हैं भारत ने वैक्सीन बना ली, परीक्षण कहां किया? यही सबूत गैंग जिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता पढ़ाई नहीं जाती, वहां पत्रकारिता का प्रोफेसर बन जाता है। एनडीटीवी की पूर्व पत्रकार निधि राजदान के बारे में अशोक श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना और देखा। अब आपको बताते हैं कि निधि राजदान को जब पता चला कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें मिला ऑफर फर्जी है तो उन्होंने क्या कहा। निधि राजदान ने खुद के साथ हुए फर्जीवाड़े की जानकारी ट्विटर पर एक बयान की कॉपी शेयर करते हुए दी और बताया, पहले तो मैंने इन विसंगतियों को महामारी की वजह से अपनाए गए नए मापदंडों के मद्देनजर नजरअंदाज किया, लेकिन हाल ही में मुझे इसमें ज्यादा ही गड़बड़ियां नजर आई। इसके बाद मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारियों से इस बाबत संपर्क साधा। उनके कहने पर मैंने उनसे उन सभी जानकारियों को साझा किया जो मुझे लगता था कि यूनिवर्सिटी की ओर से भेजी गई हैं। निधि राजदान ने आगे लिखा, यूनिवर्सिटी की ओर से मिली जानकारी के आधार पर मुझे ये पता चला कि मैं एक सुव्यवस्थित तरीके से किए गए फिशिंग हमले का शिकार हुई हूँ। वास्तव में मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से पत्रकारिता के एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी की पेशकश नहीं हुई है। मेरे साथ हुए इस फिशिंग हमले में साजिशकर्ताओं ने मेरे व्यक्तिगत डेटा, कम्युनिकेशन डिवाइस और सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंचकर उससे हासिल जानकारियों का इस्तेमाल किया। निधि राजदान के इस बयान के बाद कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, अशोका यूनिवर्सिटी ने उन सभी ट्वीट्स को डिलीट करने का फैसला लिया है जिसमें उसने निधि राजदान का परिचय हार्वर्ड के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में दिया था।
उसने इस मामले में क्रॉस वेरिफिकेशन करने की बात भी कही है। कौटिल्य वेबसाइट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ने भी अपनी वेबसाइट पर कई जगह निधि राजदान का परिचय इसी रूप में दिया था। अब वो भी चुपके से इसे एडिट कर बदल रहा है।